क्या 2005 में रिलीज हुई बंटी और बबली का सीक्वल बंटी और बबली 2 उस फिल्म की तरह हिट हो सकती है? हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। आप समझ ही गए होंगे, इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई बंटी और बबली 2 को। लेकिन सबसे पहले याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद जरूर कीजिएगा। जैसे कि टाइटल सजेस्ट करता है, बंटी और बबली 2 इज अ सीक्वल टू बंटी और बबली, जो 2005 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में दो नए बंटी और बबली है, जो पुराने बंटी और बबली का ब्रांड नेम इस्तेमाल करके वैसे ही जैसे वो लोग कौन करते थे लोगों को, वैसे ही कौन करते हैं और खूब पैसा कमाते हैं। अब पुराने बंटी और बबली यानी राकेश त्रिवेदी और विम्मी त्रिवेदी यानी सैफ अली खान और रानी मुखर्जी, उन्हें जब पता चलता है, उन्हें गुस्सा आता है कि उनका ब्रांड नेम कोई और क्यों इस्तेमाल करके पैसे बना रहा है। वैसे पुलिस ऑफिसर जटायु सिंह यानी पंकज त्रिपाठी भी उन नए बंटी और बबली के पीछे पड़े हैं, उन्हें पकड़ने की कोशिश में है। सबसे पहले तो जटायु सिंह ये सोचते हैं कि पुराने बंटी और बबली वापस काम पर लग गए हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि उनका अजम्पशन गलत है, तो वो पुराने बंटी और बबली यानी राकेश और विम्मी त्रिवेदी से कहते हैं कि आप पुलिस की मदद कीजिए नए बंटी और बबली को पकड़ने के लिए। नए बंटी और बबली यानी कुणाल सिंह, दैट इज सिद्धांत चतुर्वेदी, एंड सोनिया रावत, दैट इज द न्यू एक्ट्रेस शर्वरी। पहले तो राकेश और विम्मी मना करते हैं, उन्हें लगता है कि हम क्यों मदद करें, लेकिन बाद में दे रिलेंट और वो पुलिस की मदद में लग जाते हैं। तो क्या पुराने बंटी और बबली नए बंटी और बबली को पकड़ने में या पुलिस को पकड़वाने में कामयाब होते हैं, या नए बंटी और बबली पुराने बंटी और बबली से ज्यादा चालाक और ज्यादा होशियार निकलते हैं? तो ये सारांश में कहानी है। आइए सबसे पहले डाइसेक्ट करते हैं, या यूं कहिए एनालाइज करते हैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट को, यानी कथा, पटकथा और संवादों को। इस फिल्म की कहानी लिखी है बेस्ड ऑन द कैरेक्टर्स ओरिजिनली क्रिएटेड बाय जयदीप साहनी। तो इस फिल्म की कहानी लिखी है आदित्य चोपड़ा ने, और कहना पड़ेगा कहानी में ज्यादा दम नहीं है, क्योंकि बहुत ही कन्वीनियंस वाली कहानी लगती है। और जहां कॉमेडी है, ये एक कॉमिक कहानी है, वहीं स्टोरी में बहुत ज्यादा हंसी नहीं आती है। और वो इसलिए भी क्योंकि स्क्रीन प्ले जो वरुण वी शर्मा ने लिखा है, जो कि इस फिल्म के फर्स्ट टाइम डायरेक्टर भी है, तो स्क्रीन प्ले इज वन ऑफ कंप्लीट कन्वीनियंस प्लस फनी स्क्रीन प्ले भी नहीं है। स्क्रीन प्ले की सबसे बड़ी खामी यह है कि राकेश और विम्मी, उनका पर्पस क्या है पुलिस की मदद करने में? दे स्टैंड टू गेन नथिंग। अगर नए बंटी और बबली पकड़े भी जाते हैं या नहीं भी पकड़े जाते हैं, राकेश और विम्मी का कोई फायदा या नुकसान नहीं होने वाला है। एक्चुअली बार बार रिपीट किया गया है, तो ऑडियंस को यह फीलिंग आ जाती है कि उनके मन में बिठाने की कोशिश की गई है कि यह पॉइंट एक अहम पॉइंट है, बट द फैक्ट इज ये अहम बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट इरिटेटिंग और वीक पॉइंट है स्क्रीन प्ले का। और यह भी बात बताई जाती है कि राकेश और विम्मी को ह्यूमिलिएशन फील होता है कि उनका ब्रांड नेम को इस्तेमाल कर रहा है। ह्यूमिलिएशन, आई मीन आप सोचते हैं एज एन ऑडियंस, आप सोचते हैं कि ह्यूमिलिएशन काय का, उन्होंने तो काम छोड़ ही दिया है, वो तो अब घर गृहस्थी का जीवन बिता रहे हैं, तो ह्यूमिलिएशन किसका, इंसल्ट किसका, एंगर किसका? और तो और पुलिस ऑफिसर जटायु सिंह यानी पंकज त्रिपाठी, वो सबसे पहले मदद मांगते हैं राकेश और विम्मी त्रिवेदी की। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो उन्हें स्टॉप करते हैं कि ये मत करिए, वो मत करिए। उसके बाद वापस उनकी मदद लेते हैं। यानी क्लियरली जटायु सिंह को पता ही नहीं वो क्या चाहते हैं, या यूं कहिए ये नहीं पता कि जो उन्हें चाहिए कैसे चाहिए। ऑफ कोर्स जटायु सिंह का नाम हम ले रहे हैं, एक्चुअली द स्क्रीन प्ले राइटर इज नॉट श्योर। उन्हें नहीं पता कि वो क्या कहलवाना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं अपने किरदारों से। पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का प्लान जो सेकंड हाफ में आता है, वो इतना बचकाना प्लान है कि ये सोचना कि नए बंटी और बबली यानी कुणाल और सोनिया विल बी टेकन इन बाय दिस प्लान, यही बेवकूफी है। इतने माहिर कॉन पीपल, वो क्या ऐसा प्लान समझ नहीं पाएंगे? ये नहीं समझ पाएंगे कि ये हमें फंसाने के लिए बनाया है? लगता नहीं है। प्लस जो दो बच्चों का रोमांस, ऑफ कोर्स रोमांस इन इन्वर्टेड कॉमर्स, यानी विम्मी और राकेश का बेटा पप्पू त्रिवेदी और रिंकू अवस्थी, उन दोनों का रोमांटिक ट्रैक जो है वो बहुत इरिटेट करता है। इक्वली इरिटेटिंग आर द सीन्स बिटवीन जटायु सिंह एंड पप्पू त्रिवेदी, क्योंकि पप्पू त्रिवेदी
उन सीन्स में ऐसे बात करता है जैसे वो एक 50 साल का इंसान हो, ना कि एक बच्चा। वैसे ही जैसे पप्पू और रिंकू जब बात करते हैं, ग्रोन अप्स की तरह बात करते हैं, एंड वो सीन्स बहुत इरिटेट करते हैं ऑडियंस को। सिमिलरली स्क्रीन प्ले में एक बीच के ऊपर फिल्माया गया सीन है बिम्बी का, जब वो देखती है कि उनके पति राकेश सोनिया का मसाज कर रहे हैं। वो सीन बजाय के हिलेरियस होने के बहुत इरिटेटिंग है। हंसी आपको कतई नहीं आती है, बिल्कुल नहीं आती है। कहने का मतलब है कि स्क्रीन प्ले जो वरुण वी शर्मा का स्क्रीन प्ले है और आदित्य चोपड़ा की कहानी है, उन दोनों में फ्यू सीन्स आर फनी बट अ लॉट ऑफ सीन्स आर डल। और वरुण वी शर्मा के डायलॉग्स ज्यादातर सो एवरेज ही है, कुछ जगह पर डेफिनेटली अच्छे हैं। ये तो ही बात स्क्रिप्ट की। अब एक नजर डालते हैं एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। सैफ अली खान ने पुराने बंटी यानी राकेश त्रिवेदी की भूमिका बखूबी निभाई है, उनका काम बढ़िया है। विम्मी त्रिवेदी उर्फ बबली की भूमिका में, पुरानी बबली की भूमिका में रानी मुखर्जी ने भी काम अच्छा किया है, खासकर लाटर पार्ट ऑफ द फिल्म में। लेकिन इनिशियल रील्स में प्लस उनका इंट्रोडक्टरी डांस जो है, वो उनके एज और स्टेटस के हिसाब से थोड़ा कम जमता है। सिद्धांत चतुर्वेदी इज वेरी इफेक्टिव एज कुणाल अलायस बंटी, द न्यू बंटी। और शर्वरी जो बबली या सोनिया रावत की भूमिका निभा रही है, शी इज अ वेरी फाइन एक्ट्रेस, वेरी फ्री, बहुत अच्छा काम करती है, एंड शी लुक्स हॉट टू। उनकी डेब्यू फिल्म है ये। पंकज त्रिपाठी जो पुलिस ऑफिसर जटायु सिंह बने हैं, ऑफ कोर्स अच्छे कलाकार है, इस फिल्म में भी उन्होंने काम अच्छा किया है, बट ही शुड गार्ड अगेंस्ट गेटिंग रेपिटेटिव, क्योंकि कई सीन्स हैं जिनमें ऐसे लगता है कि वो रेपिटेटिव होने जा रहे हैं, रेपिटेटिव हो चुके हैं। उनके मैनरिज्म्स, उनके बोलने का, डायलॉग बोलने का अंदाज, उनके पॉजेस देने का अंदाज, उनके देखने का अंदाज, वो सब अब रेपिटेटिव हो रहा है। सो ही शुड चेक ऑन दैट। मास्टर अग्रिम मित्तल is good, but the dialogues given to him are irritating. Similarly, baby Mahi Soni is also quite nice, but again, the dialogues that she mouths are irritating. मोहित बाघेल जो गोलू की भूमिका निभा रहे हैं, he is very good, बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने। और राजीव गुप्ता जो जटायु सिंह यानी पंकज त्रिपाठी के असिस्टेंट बने हैं, he definitely has his moments. ब्रिजेंद्र काला, यशपाल शर्मा, गोपाल दत्त, इंदरपाल सिंह जो कुणाल और सोनिया के दोस्त बने हैं, और सपना सांड, सभी ने बहुत अच्छा सपोर्ट लैंड किया है। प्रेम चोपड़ा, असरानी और नीरज सूद आर एडिक्वेट। बाकी और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनका सपोर्ट ठीक ठाक है। तो ये तो ही बात एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की। अब एक नजर डालते हैं डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। बतौर डायरेक्टर वरुण वी शर्मा की ये पहली फिल्म है। ऑफ कोर्स डायरेक्शन का काम वो जानते हैं, इन दैट सेंस हिज डायरेक्शन इज फेयर। लेकिन क्योंकि ये कॉमेडी फिल्म है जो लोगों को खास हंसाती नहीं है, इसलिए उनका डायरेक्शन बहुत ज्यादा अच्छा हम नहीं कह सकते हैं। दिस फिल्म नीडेड टू बी अ लाफ राइट। लोगों को भरपूर हंसी आनी चाहिए थी इस फिल्म में, जो कि नहीं होता है। फिल्म में संगीत शंकर एहसान लॉय का है, जो कि कमजोर है। इस फिल्म में गाने सुपरहिट होने चाहिए थे, लेकिन एक भी गाने की ट्यून सुपरहिट छोड़ के हिट भी नहीं है। अमिताभ भट्टाचार्य के लिरिक्स भी सो है। वैभवी मर्चेंट की कोरियोग्राफी ठीक ठाक है। जूलियस पैकियम का बैकग्राउंड स्कोर इससे कई ज्यादा अच्छा होना चाहिए था। गेवेम्बिक यू एरी की सिनेमेटोग्राफी विद एडिशनल सिनेमेटोग्राफी बाय अनिल मेहता एंड विकास शिवरामन इज वेरी गुड। परवेज शेख के एक्शन और सन सीन्स अच्छे हैं। रजत पोदार की प्रोडक्शन डिजाइनिंग और कैलाश साहू का आर्ट डायरेक्शन दोनों ही बढ़िया है। प्रीतिशील सिंह डिसूजा की प्रोस्थेटिक्स का स्पेशल मेंशन करना पड़ेगा, बिकॉज दे आर नाइस, और आरिफ शेख की एडिटिंग इज शार्प। तो ओवरऑल बंटी और बबली 2, बंटी और बबली यानी ओरिजिनल फिल्म के मुकाबले कमजोर है। इट इज नॉट अ वर्दी सक्सेसर टू बंटी और बबली, क्योंकि इसमें कॉमेडी कमजोर है, हंसी ऑडियंस को कम आती है, और इसलिए ये बॉक्स ऑफिस पर कुछ विशेष नहीं कर पाएगी। ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर्स ने इस फिल्म का कॉस्ट कंप्लीटली रिकवर कर लिया होगा फ्रॉम नॉन थिएट्रिकल रेवेन्यू, यानी डिजिटल राइट्स, सैटेलाइट राइट्स और ऑडियो राइट्स बेच के पूरी फिल्म की लागत रिकवर कर ली होगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह सिनेमा घरों में लंबी चलेगी? सवाल का जवाब है नहीं, ये लंबी नहीं चलेगी। वैसे आपको बता दें, आज इस फिल्म की ओपनिंग बहुत ही ऑर्डिनरी है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आज गुरुपूरब की छुट्टी है। इस फिल्म की ओपनिंग बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा रिव्यू ऑफ बंटी और बबली 2?
कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा। एंड अगर आपने भी ये फिल्म सिनेमा घर में देखी है तो हमें ये भी बताइएगा कि आपको फिल्म कैसी लगी। थैंक यू। टाटा।